તારીખ 30/12/1993 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 201 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 11। समागम का तब आनंद परिग्रह प्रति को हटा करके व्यक्ति में निरस्ता आ जानी चाहिए कि अरे मुझे समागम का योग नहीं प्राप्त हो रहा है, तो मेरा मन कहाँ लग सकता है, पुरुष नहीं दिख रहा है, प्रत्यक्ष योग नहीं प्राप्त हो रहा है, तो मेरा चित्त कहाँ लगेगा। चित्त नहीं लगता, यानी व्यक्ति कहीं भी काम कर सकते नहीं, ऐसा सहज होना चाहिए, कृत्रिमता की बात नहीं है। आरंभ परिग्रह में सभी प्रकार के उदय नाम लिया है, कोई चीज का उसमें सभी प्रकार का उदय समाविष्ट है। सभी प्रकार के उदय प्रति वृत्ति में निरस्ता आ जानी चाहिए और ऐसी प्रयोग प्रति निरस वृत्ति पूर्वक सब शास्त्र का परिचय कर्तव्य है। परिचय मैंने शास्त्र में जो बात लिखी है ये कुछ व्यक्तिगत है, जो भाषाओं की है, वचन होता है, तो एक थ्योरी है, एक व्याख्या है, परिभाषा है, लेकिन उस प्रयोग का उस परिणाम को बताने वाली चीज है। हमारे अध्यात्म शास्त्र में या ज्ञानियों के वचनों में भाव की अनेक प्रकार के स्वभाव विभाव भाव की बातें मुख्यतया करती है। जैसे ज्ञान शब्द है, शब्द तो एक ज्ञान शब्द है और ज्ञान भाव ज्ञान के पर्याय में मौजूद है, ज्ञान शक्ति भी प्रकट है, तो उसको ज्ञान से ज्ञान को लक्ष्य में नहीं लेकर के हम ज्ञान शब्द का अर्थघटन करेंगे, तो ज्ञान हम क्या समझे। इसलिए राग भी भाव है और राग भी हमारे परिणाम में चालू है, प्रकट है, उसको लक्ष्य में ज्ञान में नहीं लेकर के राग का क्या विचार कर सकते हैं और राग को क्या समझ सकते हैं कि राग की समझ यथार्थ नहीं। इस प्रकार का जो शास्त्र अध्ययन है वो केवल परलक्षी शास्त्र अध्ययन होने से शास्त्र में ज्ञानियों के वचनों में जो बात कही है इसका परिचय नहीं होता। पठन अवश्य होता है, परिचय नहीं होता है। और जब जो भाव की बातें चलती है, इस भाव को देखते हुए, इस भाव के अनुभव को समझते हुए, अवलोकन करते हुए हम अध्ययन करेंगे हमें वो क्या कहना चाहते हैं। मतलब कहने का आशय क्या है, ऐसा हमको अच्छी तरह समझ में आएगा, उसका बोध का ग्रहण होगा। उसी को कृपालु देव यहाँ कहते हैं कि परिचय करना।
पढ़ लेना ऐसा नहीं कहा, पढ़ लेना या कंठस्थ कर लेना या याददाश्त में रख लेना, ऐसी कोई बात नहीं कही। यद्यपि ज्ञानी का बोध विस्मरण करने योग्य तो नहीं होता है, फिर भी किंतु केवल स्मरण का यह विषय नहीं है, स्मरण से भी कुछ आगे जाना पड़ता है। इसलिए स्मरण से आगे जाना पड़ता है कि स्मरण को विस्मरण की जो कभी अपेक्षा हो जाती है, प्रतिपक्ष में कोई चीज खड़ी है, तो स्मरण विस्मरण की अपेक्षा से पार जाते थे। जो लक्ष्य को हमने हमारा लक्ष्य बना दे, इस हद तक हम परिचय करें तो चीज हमारे परिवर्तन से छूटने वाली नहीं होगी, यानी कभी छूटेगी नहीं। कभी अपना परिचय वाला शास्त्र का परिचय विशेष करके कर्तव्य है। इसका मतलब ये भी होता है कि दूसरे उदय में हमारा समय और शक्ति का खर्च हो जाता है। इनसे विशेष करके हमारा समय और शक्ति का सदुपयोग शास्त्र अध्ययन में और शास्त्र में कहे हुए विषय के परिचय में हमें लगाना चाहिए। परिचय का अर्थ तो बात जानकारी का है। परिचय का अर्थ मतलब जान पहचान होना। परिचय से तो ये मतलब निकलता है पहचान होना, जान पहचान होना। ठीक है, पहचान जानकारी हुई है, जो पहली बात है जान पहचान, तो जानने पूर्वक पहचान होती है, इसलिए जान पहचान कहते हैं। तो पहचान में जानने का कार्य अवश्य है। जानकारी कर ली है, पहचान हमने कभी नहीं किया है। आप चांदी के व्यापार करते हैं, चांदी को हम भी चांदी ही कहते हैं, लेकिन जानते हैं कि ये चांदी है, लेकिन पहचानते नहीं है कि ये चांदी है, क्योंकि इसमें और भी मिलावट होती है कि नहीं होती है, लेकिन वो जानते हैं। कलाकार नहीं होती किन प्रकार के जो में अच्छी तरह मिल जाए, किसी को पता ही नहीं पड़े, आम जनता को चांदी के रूप में खरीद खर्च कर ले महंगा अलंकार होता है, उसमें चांदी के कितने 50% रखते हो, 70% और पैसे लेते हैं 100% का। चांदी का भाव 6,700 चल रहा है किलो का, भाव तो ये लगेगा, और 30%, 40%, 50% तक दूसरी चीज जो हल्की होती है भाव में, चांदी के भाव में मिल जाती है और अच्छा मुनाफा मिलता है। क्या कहेंगे उसको? हमारे धर्म के क्षेत्र में उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रपिंडी। क्षेत्रपिंडी मायाकारी। मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं है, मतलब निर्माण करते हैं उसमें ऐसा नहीं है, उसमें तो बोनी करनी है, क्या करते हैं 1% 2% होता है, उसका टर्नओवर फास्ट होता है। रिटेल वाले को तो हाँ रिटेल वाला करता है, रिटेल वाला मर जाता है। हाँ रिटेल वाला करता है, बहुत होगा खाता है जी हाँ। वो तो मायाचारी है पूरी रिटेल में, वो तो मायाचारी है, पूरी मायाचारी है। जिसका फल गति में क्या इसका फल आता है? पर लोग कहाँ जाएंगे? ये बात। और जो भी सत्पुरुष
अगर कोई पहचान में आना चाहता है तो ज्यादा परिचय में आना चाहता है, तो उस मार्ग में अगर जोड़ा अटकाते रहते हैं तो उतना वर्तमान स्थिति में तो दर्शन मोह प्रबल है, तब तो ये काम कर ही रहे हैं और दर्शन मोह की वृद्धि भविष्य के लिए भी करते हैं। ऐसा ही है क्या? जैसे परिणाम है उसको कोई निष्पन्न नहीं जाती, जैसे जिसके परिणाम उसका वैसा परिणाम तो अपने को समझ में आता है। सबसे विषय में विषयांतर नहीं करके सब शास्त्र का परिचय कैसे करें कि आरंभ परिग्रह से हमारा रस छूट जाए और ऐसे परिणाम के इस प्रकार के परिणाम में रह करके शास्त्र का परिचय करें तो हम परिचय कर पाएंगे, वरना पढ़ तो जाएंगे या कंठस्थ भी शायद हो जाएगा, धारणा में भी आ जाएगा या बौद्धिक स्तर पर अच्छी तरह बुद्धि ग्राह्य भी हो जाएगा, किंतु उसका परिचय, भावों का परिचय, वाच्य का परिचय, धर्म का परिचय ऐसा नहीं होगा। परिचय की जगह भाव ज्ञान लें तो परिचय की जगह भाव ज्ञान, सत्शास्त्र का भाव ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक शब्द के भाव के लिए है, उस भाव को अगर हम नहीं पहचानते हैं तो शास्त्र पढ़ते हैं, परिचय नहीं करते हैं, भाव ज्ञान नहीं करते। तो शक्कर जैसे शब्द है और शक्कर पदार्थ भी है, शक्कर शब्द भी है और शक्कर पदार्थ भी है। तो पदार्थ को ज्ञान में भाव भाषित हो ही नहीं, और शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है, कौन जाने भगवान जाने क्या शक्कर होती है, जैसे पोता नहीं जानता है, ऐसी बात हो गई। इस तरह से शास्त्र का परिचय विशेष रूप से कर्तव्य है। व्यावहारिक कार्यों की प्रवृत्ति करनी पड़ती हो तो इसका मतलब ये कि जो संपन्न है, जिसको कोई उपाधि करने का कारण नहीं है, व्यवसाय आदि मुख्य करके व्यवसाय वाला को लिया है, तो जो भी जिसको भी है, जो कार्य दूसरे से करा सकते हैं ऐसा पुण्य योग हो, इस उपाधि में नहीं जाना। जैसे काफी पैसे वगैरह की संपन्नता हो गई हो कि हम क्यों इसके पीछे लगते हैं, पूरी संपत्ति तो हम खर्च नहीं कर पाएंगे जितनी आ गई है, या अधूरी भी नहीं खर्च कर पाएंगे, फिर भी हमारा मनुष्य पनों का अमूल्य समय हम क्यों बर्बाद करें। और किसी को ऐसा पुण्य योग नहीं होता है तो उन लोगों को तो निवृत्ति ले लेनी चाहिए। जिसको उपाधि करनी पड़े ऐसा प्रसंग उदय नहीं हो, उसको तो निवृत्ति से आत्मकार्य में ही लग जाना चाहिए। पूरा समय और शक्ति का व्यय सदव्यय कर देना चाहिए, अपने आत्म कल्याण में समय शक्ति को लगा देना चाहिए। एक सिद्धि आज्ञा है सत्पुरुष की, एक सिद्धि आज्ञा है जिनेन्द्र देव की। लेकिन किसी को ऐसा पुण्य योग नहीं है, वो भी नहीं सकता, मिलता है संसार में, तो उसको अपने हाथ से अर्थोपार्जन करना पड़ता है, परिश्रम से करना पड़ता है, तो घर काम भी अपने परिश्रम से करना पड़ता है, खुद भी को करना पड़ता है। तो ऐसे करनी पड़ती हो, इसका मतलब क्या है? अभिप्राय तो वो है
कि कुछ मुझे निवृत्ति मिले और मैं पूरा समय और शक्ति मेरे आत्मकल्याण में लगा दूं। ऐसा अभिप्राय होने से इस प्रकार का प्रयोग नहीं होता है तो करनी पड़ती है, ऐसा कहने में आता है। ऐसे व्यावहारिक कार्यों की प्रवृत्ति करनी पड़ती हो तो भी उसमें से वृत्ति को वृत्ति उसमें तीव्र रस से नहीं जानी चाहिए। जो आता है, जोड़ना पड़ता है, मुझे रस से प्रवेश कर। प्रवेश काल में उतना सतर्क हो जाना, प्रवेश काल में उतना जागृत हो जाना कि मुझे रस से प्रवृत्ति हो, हमारे किसी भी हृदय में तीव्र रस से प्रवृत्ति नहीं हो। और जगह कृपालुदेव के वचन है वहां कहते हैं कि ऐसी वृत्ति करनी पड़ती हो तो भी उसमें से वृत्ति को निरस्त करना जो जीव चाहता है, ऐसा जिसका अभिप्राय है, ऐसा जिसका प्रयास है, पुरुषार्थ है, वह जीव चाहता है, प्रयास करता है तो ऐसा हो सकता है। वृत्ति निरस्त हो सकती है, वो जाती है, तो यही अवरोध का मिटाना है। हमें आगे बढ़ना है तो अवरोध को भी हमें हटाना चाहिए। अवरोध नहीं हटेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे परिणाम में जो विद्युदय के परिणाम रूप रस है, यही हमारा सबसे बड़ा अवरोध है। उसको हम हटा सकते हैं। नहीं, अनुकूलता को हम नहीं चाहते हैं, अनुकूलता को चाहते हैं, प्रतिकूलता को नहीं चाहते हैं। इस प्रकार में तो रस तीव्र हो ही जाएगा। बात थोड़ी कोई क्या है कि हमारे रस पर हमारी जागृति है या नहीं। जब परिणाम हमारे चलते हैं उस वक्त हमारी आत्म जागृति हमारे परिणाम पर है या नहीं। अनुकूलता को हटाओ, जुटाओ, प्रतिकूलता को हटाओ, ऐसे तो मरते आए हैं सारे काल से। इसमें ही मरते आए हैं। भाववरण उसी को ही कहते हैं, और क्या कहते हैं भाववरण। ये बात नहीं। वास्तव में तो हमें अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पना ही छोड़नी है। वो कल्पना ही हमने छोड़नी है। क्या उस कल्पना में हम अनंत काल बिता चुके हैं और उस कल्पना से उतनी दृढ़ हो गई है कि उसको ही वास्तविकता मान करके उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये हालत तो हो गई है, तो वही करेंगे। शास्त्र पढ़ करके या प्रयास के पुरुषार्थ में भी वही करेंगे। प्रयास के काल में वो बातें हो क्यों बोलेंगी। तो ऐसे जो निरस वृत्ति से हृदय में प्रवर्तना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। और अगर ऐसा करेगा तो शास्त्र के परिचय के अर्थ बहुत अवकाश प्राप्त हो जाएगा। समय से भी और शक्ति से भी। दो प्रकार से अवकाश में क्या समय भी बच जाएगा। समय तो उनके में सीखने परिणाम है तो उनके की कार्य नहीं छोड़ेंगे हम। ये ठीक करो, ये ठीक करो, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो। छोटी मोटी बात में परिणाम सीखने हैं तो लगते ही रहेंगे। संधि बचते नहीं होगी तो समय चला जाएगा।
और उसमें हमारी शक्ति हीन हो जाती है, तो शक्ति से जो काम करता है वो अवकाश में बंद हो गया। निरस परिणाम जिससे शक्ति काम करने लगती है, हमारा ज्ञान निर्मल होता है। कषाय रस टूटने से, मंद होने से ज्ञान की निर्मलता होती है। तो ज्ञान सत्शास्त्र का जो विषय है उसकी गहराई में जाने के लिए विशेष योग्यता को प्राप्त करता है। तो वो अवकाश शक्ति में भी बढ़ता है और समय में भी बढ़ता है, वरना समय में भी नहीं बढ़ता और शक्ति में भी नहीं बढ़ता है। ऐसा भी नहीं कि बुद्धि कम हो जाती है, बुद्धि कितनी भी हो, योग्यता कम हो जाती है, बुद्धि तो उतनी की उतनी रहती है, लेकिन योग्यता है तो अयोग्यता को प्राप्त होती है। इसलिए शास्त्र को अध्ययन करने वाले को ये बहुत सुंदर मार्गदर्शन है। हम शास्त्र को सारे दिन पढ़ते रहे और उदय में भी रस लेते रहे। एक आदमी नहाने को बैठा, स्नान करने को, बहुत 10 साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, क्या क्या लगाते हैं आजकल मुझे तो इतना मालूम नहीं है, लेकिन बहुत लगाते हैं। क्लीनर, स्किन क्लीनर, वो क्लीनर कहीं भी आते होंगे, प्रसाधन जिसको कहते हैं। और 10-20 बाल्टी से तो पूरे टब में डूब जाते हैं ना, आजकल तो कपड़े बाथरूम में लगाते हैं। तो ठीक बाद में एक ही टम्बलर संदास में से भर करके लगा दिया। क्या तो अनुपात क्या है? कहाँ 10-20 बाल्टी पानी और क्लीनिंग एजेंट्स, और कहाँ एक टम्बलर गंदे पानी का। कौन बढ़ गया? एक टम्बलर बढ़ गया। इतना ज्यादा पानी के आगे और इतना क्लीनिंग एजेंट के सामने वो बढ़ गया क्या? एक ही टम्बलर बस है। गंदे होने में तो एक ही टम्बलर बस है। ऐसी बात हो जाती है। इसलिए हम शास्त्र तो बहुत पढ़े, सुनिसार पढ़े, प्रवचन सार पढ़े, जितने भी हम खरीद सकते उसमें सब पढ़ डाले। और खाने बैठ गए तो खाने में ही इतना रस आ गया, दुकान पर गए तो व्यापार में इतना रस आ गया। उसके दिन में तो भले ही आप 15 मिनट के लिए खाना खाते हैं, 10 मिनट के लिए खाता है, या ऑफिस में खाली 10 मिनट का टेलीफोन अटेंड कर दिया, एक टम्बलर बस है पूरी धुलाई के लिए। ऐसी बात अनुपात से नहीं देखी जाती है, उसमें रेशियो प्रोपोर्शन नहीं निकाला जाता है कि ये तो 10 डाल देती है तो एक ही टम्बलर था, ऐसा नहीं निकलता उसमें। तो ऐसा नहीं हो जाए कि हम जो कुछ करते हैं तो नहीं होने के नहीं किया बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर बात, प्रैक्टिकल बता रही बहुतों को ध्यान में रहता है। शास्त्र पढ़ने वालों को बहुतों को ये ध्यान नहीं रहता है कि पढ़ने के बाद बुरे में हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि खाना पीना धंधा व्यापार कुछ परिस्थिति अनिवार्य है। ऐसे उदय की कितनी उदय की परिस्थिति ही अनिवार्य है, उस उदय में प्रवेश करना ही पड़ता है। तो फिर होने वाले है तो क्या है, बस उसको गौर कर दो, जैसा जैसे तो रस आ जाए तो ध्यान ही नहीं रहे, तो वो तो करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं चलता। विशेष रूप से यहाँ जागृति होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो कितना भी शास्त्र का अध्ययन हो सब बेकार है, और बेकार है, कार्यकारी तो नहीं है इसलिए बेकार है, लेकिन अभिनिवेश का कारण भी हो सकता है, शास्त्राभिनिवेश में से हो सकता है।
एक नया रूप जो पहले नहीं था वो पैदा हो जाता है। तो कृपाल देव का जो मार्गदर्शन है बहुत पूरा ध्यान देने योग्य मार्गदर्शन है। आगे कहते हैं कि आरंभ परिग्रह पर से जिसकी वृत्ति खेद को प्राप्त हुई है, जिसको रस आता ही नहीं है, जिसको आता है उसको सावधान होकर के उसको निरस्त करनी चाहिए। लेकिन जिसको ऐसा विशेष विकास हो मुमुक्षुता का, जिसकी योग्यता कुछ विशेष हो और उसको कहीं रस आता नहीं है, चाहे पुण्य के उदय हो चाहे पाप का उदय हो, कुछ भी हो, जिसको अपने हृदय में रस नहीं आता हो, यानी इसका मतलब क्या, क्यों नहीं आता है? कथन क्या है, बहुत सुंदर कि असार जान करके उस प्रकृति से निरसन हो गए। कुछ भी हो, मुझे तो अनुकूलता नहीं है, प्रतिकूलता नहीं है, उसमें कोई दमी नहीं है, कोई सार नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। ऐसा जिसका विशेष योग्यता रूप परिणाम मनुष्यता में हुआ हो, ऐसे जीवों को सत्पुरुष का समागम और शास्त्र का श्रवण हो जाता है। बराबर दोनों साइड को क्लियर कर दिया है। जिसको नहीं हुआ है वो ऐसा करे, जिसको हुआ उनको तो बहुत लाभ मिल सकता है, उसको बहुत ही मिल सकता है। उसके लिए क्योंकि उसको अवरोध नहीं है, माइनस साइड उसकी निकल गई तो सीधे प्लस साइड है उसके पास, शास्त्र करेगा, योग्यता बढ़ेगी तो समागम होगा, योग्यता बढ़ जाएगी। तो उसको तो विशेष रूप से यह प्रसंग हितकारी होता है। आरंभ परिग्रह पर विशेष वृत्ति वर्तती हो, यह जीव में सत्पुरुष के वचन का अथवा शास्त्र के बोध का परिणमन होना कठिन है, दुर्लभ है, क्योंकि उपाधि में घिरा हुआ है। यही स्वाध्याय मुंबई में हुए गणेश भाई, तो यही स्वाध्याय देवलाली में हुए, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? क्योंकि वहां तो उपाधि साथ में रख करके साथ शास्त्र श्रवण करने को बैठते हैं, कई प्रकार के काम है वहां। दूसरा जो है वो टेलीफोन का कनेक्शन काट करके बैठ जाना है, अंदर के टेलीफोन का कनेक्शन काट करके प्लग को छोड़ देना है। ना तो क्या है कि स्वाध्याय में बैठे घंटी तो बजती रहती है, नींद में भी टेलीफोन की घंटी बजती है और शास्त्र स्वाध्याय में बजती रहती है। उस उपाधि में कोई बात पल्ले पड़ने वाली नहीं है। तो कनेक्शन छोड़ करके निवृत्त क्षेत्र में सत्शास्त्र का अध्ययन समागम होता है। इससे 10% 10% भी प्रवृत्ति क्षेत्र में इसका लाभ नहीं होता है। उतना बड़ा अंतर है, 10 गुना से भी ज्यादा अंतर है। कितनी बात है। 8 हित में क्षेत्र बाधक है, 8 हित में क्षेत्र बाधक होता है, अपनी वृत्ति बाधित होती है। अगर यहाँ भी उपाधि करे कि चलो स्वाध्याय पूरा हो जाएगा फिर टेलीफोन लगाना है, अभी तो एसपी का स्वागत हो गया, हाँ लगा लेंगे बम्बई, हाँ तो जहाँ भी अपना कारोबार हो जरा बात कर ले, कम से कम परिवार से बात कर ले, ठीक तो हो, अच्छे तो हो, हम भी लड़की है, तुम तो ठीक हो ना, क्या हो गया है, हाँ
अभी किस काम के लिए आया हो, क्या काम करना है, फिर भी इधर रस लेते हो। जिस रस को वहां भी तोड़ना है, इस रस को यहां भी ले लेंगे तो फिर आपको बचने की मजा नहीं है। ऐसी बात कर सकता है उपाधि, बहुत शक्तिशाली चीज है। दुनिया का भी उपाधि कर सकता है, उसमें ताकत बहुत है। और काम करने वाले तो कृपालु जी तो मुंबई के ऑफिस में बालकनी पर बैठ करके भी नहीं उपाधि थे। यहाँ पर उपाधि तो बहुत है लेकिन समाधि है। क्या लिखते थे? उपाधि तो बहुत है लेकिन समाधि है। क्या लिखते थे कि कार्यों कार्य इतना सोच मिल गया है। एक काम निपटावे तो 10 काम तो लाइन में खराब हो गए। क्यों में आ जाए 10 लोग, आपको ये मिलना चाहता है, फिर आपको ये मिलना चाहता है, वो लोग बात बैठे हैं, वो लोग बात बैठे हैं, कुछ लोग को निवृत्ति नहीं मिलने दे रहे। ऐसी हालत होती है ना जिसको बहुत काम होता है। ऐसे जीव में सत्पुरुष के वतन स्थान पाते नहीं। ऐसा जीव शास्त्र का कितना भी अध्ययन करता, उसको उपदेश की कोई असर मिलती नहीं है। क्षमता नहीं। आरंभ परिग्रह बढ़ते मिट्टी को खींची करना और शास्त्र की गहराई में जाकर के परिचय करना, तो इस परिचय में रुचि को लगाना, शास्त्र के मर्म में रुचि को लगाना। परिचय तो मर्म में मर्म साथ जाता है। शुरू में कठिन है, कठिन पड़ता है। जो प्रारंभ रोज करते हैं तो उनको वो कठिन पड़ता है। क्यों कठिन पड़ता है कि जीव का अनादि प्रकृति स्वभाव इससे जुदा है। प्रकृति स्वभाव विरुद्ध है। जुदा है मतलब क्या है? विरुद्ध है। सभी प्रकृति इन दोनों से विरुद्ध है। जो सत्शास्त्र समागम और सत्शास्त्र का आत्मनिष्ठ का विषय है वो आत्म स्वभाव के अनुकूल है। वो आत्म स्वभाव प्रकृति है। प्रकृति स्वभाव और आत्म स्वभाव प्रतिपक्ष में है, आमने सामने है। इसलिए अपनी प्रकृति के साथ अपने को लड़ाई करनी पड़ती है। क्या है? एक मुमुक्षु के जीवन में एक स्टेज, एक तबक्का, एक स्तर ऐसा आता है कि जो उसको अपनी प्रकृति के साथ लड़ना पड़ता है। वो भी कुछ हो स्वभाव के विरुद्ध ही है। जिसको स्वभाव प्रति का मिलन करना है, क्या होता है, उसको पहले भीतर में एक संग्रामण पैदा हो जाता है, लड़ाई का क्षेत्र हो जाता है और फिर संघर्षण होता है। और अपने आप से लड़ता है, प्रकृति से लड़ता है और प्रकृति को निरस्त कर देता है। किसी की क्रोध की प्रकृति है, किसी की माया की प्रकृति है, किसी की मान की प्रकृति है, लोभ की प्रकृति है। तो आपको समझ में आए इसकी बड़ी स्थिति का देने की बहुत अच्छी बात है। मुख्य प्रकृति हो, वैसे तो संसारी जीवन में चारों विचारों है अनंतानंद के, लेकिन कुछ एक या दो मुख्य हो जाती है कभी, और काफी से जो परिणाम चलता है। तो उस प्रकृति के सामने लड़ना पड़ता है, उसके सामने जूझना पड़ता है। ऐसा भी इस पर
उससे जाता है। ध्यान मात्र विरुद्ध है, बिल्कुल स्वभाव से विरुद्ध है। क्योंकि जीव का अनादि प्रकृति स्वभाव विरुद्ध है, इसलिए शुरू में क्या है, शुरू में उतनी तैयारी नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है, तो कठिन पड़ता है, प्रकृति वो बह जाता है। जब तो प्रकृति का उदय आता है दूसरे में, तो बह जाता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये बात नहीं जाती, इसलिए थोड़ा कठिन भी पड़ेगा, किसी को कठिन लगता है, कठिन पड़ता है, कभी होगा, तो भी ऐसा होए तो भी घबराने की बात नहीं, इसका भी रास्ता है, बहुत मार्गदर्शन दिया है। तो भी जिसको ऐसा करने का निश्चय किया है, दृढ़ निर्धार किया है कि प्रकृति को हराना ही है, तोड़ना ही है और हमें आत्म कल्याण करना ही है, किसी भी कीमत से करना है, तो ऐसा कर सकता है। तो ऐसा कर सकता है, उसने ही नहीं किया है इतना। ऐसे जीवों ने ऐसा किया है, मैंने वो सक्सेस गए हैं, फेल नहीं गए। निर्माण करने वाले फेल होते नहीं, उसका निर्माण नहीं है, उसका ठिकाना नहीं। बात थोड़ा करेगा, थोड़ा उधर जाएगा, थोड़ा उधर जाएगा और फिर वो निष्फल हो जाएगा, आगे जाकर के निष्फल हो जाएगा। लेकिन इसका निर्धार है, मेरी प्रकृति कैसी भी है, जानता हूं कि मेरी बहुत बुरी परिणाम की स्थिति है, अच्छी नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है, ऐसा जानता है। फिर मगर मुझे तोड़ना ही है और मेरा आत्मकल्याण करना ही है, तो कर सकते हैं। और बहुतों ने ऐसा किया है। जितने भी जीव मोक्ष को प्राप्त हुए, वे सब हमारे जैसे संसारी हैं। जी बराबर। सिद्धालय में गए हुए एक भी सिद्ध परमात्मा ऐसा नहीं है कि जो निगुण नहीं है। क्या परिणाम की जो बुरी स्थिति है, इसका फल भी हो जाए, ये एक्सट्रीम पोजिशन है, इससे आगे कोई नहीं है, इसका फल भी नहीं जाता है। बुराई का भी एक एरिया है, जाता है। एक भी सिद्ध ऐसे नहीं है, अनंत शुद्ध भगवान ऐसे एक भी आत्मा ऐसी नहीं है कि जो विगुण में पहले नहीं थी। तो वहां तो पूरी की पूरी प्रकृति, सभी प्रकृतियों का मैं दब गया है आत्मा, इतना दब गया कि इसका पता ही नहीं, इतना लापता हो गया है, बिल्कुल इतना दब गया है, वो सब विरोध में गया है। तो लोग संसार के दूसरे जीव को मानने को तैयार नहीं है, जीव है, जीव का अस्तित्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कब गया ऐसे कोई जीव नहीं, किसी को बताने की बात नहीं है। हमारी हालत बहुत अच्छी है, मनुष्य है, मनुष्य जमीनी है। भगवान जिनेन्द्र परमात्मा का मार्ग बिल्कुल साफ सुथ होकर के चोखा हमारे सामने हमको मिल रहा है और हम उस मार्ग को ग्रहण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में शक्तिमान है, सक्षम है, हमारी क्षमता है, योग्यता को हमें लाना है, तो हम ला सकते हैं। इतना सौभाग्य है हमारा। गुरुदेव की भाषा में कहे तो कुछ गुरुदेव वो कहते थे कि सब अवसर आ चुका है, अब तो क्यों होता है। और कृपाल देव के संग में कहे तो रांडी रुए मांडी रुए साथ हड़ताल वाली क्यों होती है। दूसरा काम तो महिलाओं का होता है।
आदमी लोग जल्दी रोते नहीं है, और वो तो बात बात में आंसू गिर जाते हैं। तो कहते हैं कि जिसका धनी मर गया वो तो रोती है, बेचारे क्या करे, उसका धनी मर गया। और किसी का जो धनी है कमजोर होता है तो वो भी रोती है, लेकिन साक्षात धनी जिसको है वो भी रोए। ऐसी तेरी हालत क्यों? मेरे तो सबों से दूसर आ चुका है। तो बाबू ने एक पत्र में लिखा है कि ये लौकिक कहावत वैसे तो गंभीर है, कहां से आता है, इसलिए गंभीर है, लेकिन इसका आशय कुछ गंभीर होने से इधर मैंने लिखा है। तो गंभीरता में लिया है कि गंभीर आशय है, बात कुछ शब्दार्थ से गंभीर लगती है, आशय से बहुत गंभीर है कि तेरे लिए तो सब अवसर आ चुका है, कुछ नहीं है, तेरे को काम अपना नहीं हुए, आत्मकल्याण नहीं हुए, ऐसे कोई बात ही नहीं है तेरे को। तुम क्यों फालतू विभाजन में दब जाता हो, समझ में नहीं आता। वो तो ऐसे कर सके हैं, इसलिए विशेष उत्साह रख करके क्या वीरोल्लास की बात क्या है। में छिपे हैं वो तो ये सन्मार्ग का आत्मकल्याण करने का अधिकारी जीव कौन होता है। तो जो वीरोल्लास में आता है तो विशेष बात है एक न्याय से मोक्ष की भूमिका में आने वाले करीब करीब मनुष्यों को वैराग्य प्राप्त होता है तो कषाय की शांतता होती है। उनको देवगुरु शास्त्र के वचन पर आस्था भी होती है, उनको कषाय की शांतता वैराग्य होता है, अनुकंपा होती है। अनुकंपा में एक भी किसी भी कोई भी जीव को हमारे कारण से दुख न हो, इसे अनुकंपा का रक्षण सुंदर निर्वेद आस्था अनुकंपा उपशम में उपशम है, निर्वेद में वैराग्य है, आस्था है वो हमारी श्रद्धा है, विश्वास है कि वो परम सत्य है, अनुकंपा भी होती है। लेकिन संवेद में वीरोल्लास बहुत कम जीव में होता है, तो काम होता है वीरोल्लास है। विचार होते हुए भी अगर वीरोल्लास नहीं होता है तो काम नहीं होता है। इसलिए कुशवालदेव के शब्द में वो बात इस तरह से आई है, उल्लासित विद्यमान तत्व पाने का मुख्य अधिकारी है। मुख्य करके लिखा है, क्या लिखा है? जो उल्लासित विद्यमान मुमुक्षु होता है उस तत्व ग्रहण करने का मुख्य अधिकारी होता है। मुमुक्षु होते हुए भी ये बात खड़ी नहीं होती है, उत्पन्न नहीं होती है, उसका यहाँ सूचन किया है। इधर भी कि विशेष उत्साह रख करके वीरोल्लास से उल्लासित लेने से ऐसी आत्महित की आत्मकल्याण की प्रवृत्ति कर्तव्य है, करने योग्य है। ऐसे हार जाना नहीं, निरुत्साह नहीं होना। क्या है दोष को अवलोकन करते हैं तो बहुत दोष दिखते हैं, फिर निरुत्साह हो जाते हैं, इतने ही हैं, हमारे इतने दोष हैं, तो ये निरुत्साह हो जाता है। तो क्या ठीक है? नहीं, वो ठीक है। गुण को देख करके और दोषों को भी देख करके
हमारा तो वन वे ट्रैफिक है, अल्लाह से बेरे होना है। दोष देख करके दोष को टालने के लिए उल्लासित नहीं है, पर गुण देख करके गुण को जुटाने के लिए उल्लासित नहीं है। हमारा तो वन वे ट्रैफिक है। निरुत्साह हतोत्साह कभी नहीं, डिक्शनरी में भी आदत है हतोत्साह होने लायक नहीं, यानी डिक्शनरी में ही होना चाहिए। नहीं, डिक्शनरी में से उसको निकाल देना। तो होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। इसलिए विशेष उपचार करके ये प्रवृत्ति करने योग्य है। सभी मुमुक्षुओं को क्या लिखा दो? सभी, सिर्फ सौभाग्य भाई के परिवार को नहीं, इसलिए लिख दिया है संबोधन तो सौभाग्य भाई के परिवार को पत्र संबोधन है। फिर भी लिखा है कि सभी मुमुक्षुओं को इस बात का निश्चय निर्धार, ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए, सब कुछ चलेगा जीवन में, सब कुछ चलेगा, मेरा आत्महित के बिना नहीं चल सकता, सब कुछ चल सकता है, ऐसा निश्चय होना, निर्धार होना, इस बात का निश्चय और नित्य नियम कर लेना चाहिए। दूसरा नियम नहीं हो, कोई बात नहीं, इसका नियम ले लो, और नित्य होना चाहिए। हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में 2 दिन स्वाध्याय करना, ऐसी बात नित्य नहीं होना चाहिए। रोज खाते हैं, रोज नींद भी लेते हैं, रोज पैसा भी कमाने को जाना पड़ता है, तो फिर ये हमारे जीवन के एक अंश में ये बात क्यों नहीं? अगर एक अंश में है तो मुख्यता इसकी हो जाएगी, फिर भले ही 22 घंटा 23 घंटा दूसरी बात होगी, इसको गौरता हो जाएगी। समय का कैलकुलेशन इसमें नहीं होता है, मुख्यता गुणता की गिनती इसमें होती है। तो दूसरी टाइप का कैलकुलेशन है हमारी मुख्यता को इस बात का निश्चय करना चाहिए, नित्य नियम भी करना चाहिए। इस विषय में प्रमाद में दूसरे काम में लगे जाना, उदय में जुड़ जाना, इसी का नाम प्रमाद है। हमारे आत्महित के प्रयास को विस्मरण कर देना, यही प्रमाद है। प्रमाद और अनियमितता, देखिए जैसे खाने में हम नियमित खाएंगे तो तंदुरुस्ती बनी रहेगी, सोने में नियमित सोएंगे तो तंदुरुस्ती बनी रहेगी। ये शरीर की, हम हमारे आत्मकल्याण में नियमित हो जाएंगे तो इसकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी। तो आत्मरोग तो लागू ही है, निकलेगा ही नहीं, अवरोध तो आत्मा को लागू ही है। इसलिए अनियमितता है, उसको टालना चाहिए। इस विषय में प्रमाद भी नहीं करना, अनियमितता भी नहीं करना। देखिए गुरुदेव का जीवन हमारे लिए जीवन को नाम है। वो जब धंधे में लगे थे, दुकान पर बैठते थे, तब भी दुकान पर पाते जितना भी टाइम मिला, घर तो कर ही करे थे, कहने की जरूरत नहीं, तो उसका चित्त ही मान लगता है और कहीं लगता नहीं है। तो वैसे वो जरूरत की चीज है, व्यापार करना, खाना पीना, इससे ज्यादा जरूरत की चीज हमारे आत्मकल्याण की है। इसका निश्चय हो गया तो नियमित रूप से तो हमेशा सुबह हम स्वाध्याय कर रखते हैं हमारे मंडलों में भी, गुरुदेव की आज्ञा से, गुरुदेव के बोध से जो भी हमारे यहाँ स्वाध्याय चलते हैं नियमित रूप से कहते हैं।
कि हमेशा सुबह 1 घंटा स्वाध्याय करना, उसका टाइम फिक्स करना। तो कभी भी ऐसा नहीं चले, समय पर उपस्थित होना और नियमित रूप से स्वाध्याय करना। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होता है तो जीव के परिणाम का ठिकाना भी रहने वाला नहीं है, ऐसी बात हो जाती है। इसलिए वो नियमित रूप से होना ऐसे श्री गुरु की, सदगुरु की आज्ञा है, सम्मान है, और ये हमें माथे चढ़ाना चाहिए। सिरसावंद्य कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? सिरसावंद्य चाहिए, एक आज्ञा सिरसावंद्य होनी चाहिए। तो प्रक्रिया पूरा होता है और फिर भाई की ओर से और संदेश सुनना है। तत्परांत 201 को करना है, स्वाध्याय में लेना है या और लेना है, तो कोई विचार तो बता दीजिए। अपने परम लिखा हुआ पत्र लिखा है महाबलदेव को। इसके आगे उन्होंने 200 नंबर का जो पत्र लिखा है वचनावली करके, तो वचनावली लिखी थी उनके पुत्र मणि भाई के लिए। सुभाष भाई ने विनती किया था कि मेरा पुत्र मणि है, मणि के लिए आप कुछ लिखते दे दो, उसका कल्याण हो जाए, ऐसा एक विनती किया था। उन्होंने 14 वचन लिखे हैं, बहुत सुंदर वचनावली 200 वो सुभाष भाई के पुत्र के लिए लिखी थी, लेकिन हर मनुष्य के लिए सुभाष काम की है। और इस पत्र में 201 में ये 200 नंबर वाले को उन्होंने क्या कहा कि ये संत का अद्भुत मार्ग है। इस पत्र को शीर्षक दे दिया है 201 में। 200 पत्र का शीर्षक 201 में बताया है, इसे लिखा है और मेरे थोड़ा एडवांस में। मणि को भेजी हुई वचनावली में बड़ी लंबी है। मणि को भेजी हुई वचनावली में आपकी प्रसन्नता, वही हमारी प्रसन्नता को उत्तेजना की प्राप्ति हुई। क्या हमारी प्रसन्नता को दूसरे की क्या शैली है, अपने भाव को अभिव्यक्त करने की ताकत होती है। तो वो वचनावली जो है उस पढ़कर के आपको भी बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने तो मणि भाई के लिए भेजी थी, आपको बहुत प्रसन्नता हुई, तो उस प्रसन्नता का समाचार पढ़कर के मुझे भी मेरी आपके प्रति जो प्रसन्नता है उसमें उत्तेजना आ गई। संत का अद्भुत मार्ग उसमें प्रकाशन किया है। क्या लिखा? संत का अद्भुत मार्ग उसमें हमने प्रकाशित किया है, खुद ने लिखा है। तो ये जो पत्र है वो अद्भुत बात थोड़ा पहले बता दीजिए। वो तो 14 के 14 लेना पड़ेगा, उसको 3 घंटा और लगे। तो ये 20 मिनट का
और पत्र ही रह जाएगा, वही चलता रहेगा 2-3 घंटा, ऐसी बात है। इसलिए मूल पत्र पर आते हैं, ये तो थोड़ा निर्देश हो गया। पत्र का विधि है, केवल निर्विकार होने पर भी परब्रह्म प्रेममय पराभक्ति के वश होता है। यह हृदय में जिसने अनुभव किया है, ऐसे ज्ञानियों की यह गुप्त शिक्षा है। क्या मधुदास में ये वचनामृत निकला है। यह ज्ञानियों की गुप्त शिक्षा हम पीछे चले गए, तो बस उनसे कुछ शब्द में लिखी है, उसको ऐसे लिखें, यह एक ज्ञानियों की गुप्त शिक्षा है। क्या? ज्ञानियों की शिक्षा का 2 प्रकार, बोध का 2 प्रकार, एक गुप्त और एक प्रकट। गुप्त को मैंने सीक्रेट, क्या है? रहस्यमय। कई बातें टॉप सीक्रेट की होती है, कई बात खुली होती है जो गंभीर होती है, मूल्यवान होती है, उसी सीक्रेसी होनी चाहिए, रहनी चाहिए, ऐसी बात है। तो कहते हैं कि ज्ञानियों के हृदय में नहीं हुई एक गुप्त बात इस वचन में हम बोल रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। मतलब आप इस बात को की किसी गंभीरता को अवधारण करिए, ऐसे गंभीरता से उसको पढ़ करके निकाल देना ठीक नहीं है, ऐसी बात होती है। अब तो यही है, बहुत सारे कि परब्रह्म कैसा है। परब्रह्म मैंने अपनी आत्मा त्रिकाल ध्रुव, अब अविचलित स्वभाव, क्या कैसा है वो? केवल निर्विकार, उसमें फीलिंग नहीं होती, क्या विकृति नहीं आती, सत्सामर्थ है, वो परिपूर्ण शुद्ध है, परिपूर्ण पवित्र है, संपूर्ण अंतर्मुख स्वभावी है, एकांत अंतर्मुख स्वभावी है, एकांत निर्विकल्प है। ऐसी आत्मा केवल निर्विकार होने पर भी परब्रह्म उसको कहते हैं। परब्रह्म मैंने परब्रह्म शब्द इसलिए प्रयोग किया है, ये वेदांत की परिभाषा का शब्द है। जिन परिभाषा में इसका प्रयोग बहुत कुछ है, कुछ कम है। आए तो भगवान के बारे में बात, लेकिन कुछ लोगों ने नया अर्थ निकाला तो कुछ शब्द को बहुत प्रयोग करने लग गए। तो वेद परिभाषा में उसका प्रयोग कम इसलिए हुआ कि दोनों में कोई भ्रमित नहीं है। और सुभाष भाई प्रारंभ में लिए हैं, महावती 24 साल का, उससे मेरा परिचय है, और वो कुछ वेदांत की ओर धर्म वाले भी थे। ऐसा कुछ संघ भी उनको था, उस संघ के कारण के उनकी धर्म वेदांत, तो उनकी भाषा में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बच्चों को दवाई की गोली ऊपर शक्कर का लेप लगा करके देने में, तो पतासे में देते हैं, पतासा बोलते हैं, उसमें दवाई छिपा करके खिला देते हैं, उसको मां खिलाती है। ऐसे उपादेव का ट्रीटमेंट देने का बहुत विशिक्षण प्रकार था। बहुत मैंने असाधारण, असामान्य, ऐसा प्रज्ञान महापुरुष से ऐसा कर सकता है, उसका करता कहां से निकाल लेते हैं, तो उसको भाई को निकाल रहे हैं। तो आ गए हैं वहां से कि ये परब्रह्म की बात आप करते हो कभी कभी,
वो लोग भी कहते हैं ये केवल निर्विकार होता है। ब्रह्म कैसा होता है? केवल निर्विकार होता है। हाँ, परिणामी ठीक है, परिणामी है, उपस्थिति है। हम दोनों शब्द का प्रयोग विशेष होगा, परिणामी और उपस्थिति दोनों शब्दों का प्रयोग आता है। ध्रुव का भी आता है। ध्रुव है, परिणामी उपस्थ है, प्रकार एक रूप है, शुद्ध है, परम शुद्ध है, केवल निर्विकार है, सदा विशिष्ट है। अब निर्विकार है वो प्रेम कैसे करता है? ये कहते हैं क्या है? भाषा अलंकार से बात होता है। प्रेम तो विकारित परिणाम है और परब्रह्म तो केवल निर्विकार है। फिर भी जिसकी पराभक्ति प्रेम में होती है तो उसको विवश होना पड़ता है। ये कहते हैं देखो किसके कब्जे में आता है वो? ऐसा परम ब्रह्म किसके कब्जे में आता है? तो जिस ज्ञानी के परिणाम अनन्य रूप से उसमें लगते हैं। क्या परिणाम और परिणामी दो नहीं रहते हैं, परिणाम और अपरिणामी भी दो नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में अनन्यता अनुभव में आती है, महसूस होती है। इसको पराभक्ति कहते हैं, अनन्य भक्ति कहते हैं। ऐसे अनन्य भक्ति को भी वश होना पड़ता है। क्या उसके कब्जे में उसको आना पड़ता है। ज्ञानी की जो दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि, शून्य दृष्टि है, वो पूरा त्रिकाली ध्रुव